नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है इंदौर में भागीरथपुरा में जो घटना घटी, जिसमें सीवेज के पानी की मिलावट के कारण वहाँ बताते हैं कि अभी तक 15 लोगों की जान जा चुकी है और काफ़ी लोग अस्पताल में भर्ती हैं और बहुत सारे लोग घर पे भी इलाज करा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मरने का सवाल है, उसका कोई अधिकृत आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। मैं आपको एक बात बताऊं कि न केवल इंदौर में बल्कि भारत के हर बड़े शहर में और नगर में ये जो सीवेज की समस्या है, ये एक विकराल रूप में सामने है और समय समय पर किसी भी शहर के मोहल्ले में ये घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसी तारतम्य में एक बात कहना चाहता हूं आपको कि 1967 में जब गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भोपाल के लोग जल के साथ मल भी पीते हैं, क्योंकि उस समय भोपाल में पानी की सप्लाई बड़े तालाब से होती थी और शहर के जितने भी नाले थे वो सब बड़े तालाब में गिरते थे और इस वजह से ये माना जाता था कि बड़े तालाब का पानी बहुत ज्यादा फिल्टर करने के बाद ही पीने लायक बनता था। उसके बाद भोपाल में भोज वेटलैंड योजना लाई गई। साल था 1994-95 का और उसमें भोपाल तालाब को साफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, काफी पैसा खर्च हुआ। इतने साल हो गए लेकिन आज भी भोपाल के तालाब में वो शुद्धता नहीं आई और अभी भी वहां नाले गिरने बंद नहीं हुए। इतनी मेहनत करने के बाद भी अब आप अंदाज लगाएं कि ये समस्या 1967 की बात कही थी गोविंद नारायण सिंह जी ने और आज 26 शुरू हो चुका है। तो इन 48 वर्ष में भी वही समस्या बनी हुई है जो 48 वर्ष पहले थी और ये हर नगर, बड़े नगर और शहरों की समस्या है। कभी बरसात में, कभी और मौकों पर ये समस्या देखने में आती है कि पानी दूषित आ रहा है, सीवेज लाइन मिल गई है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि बहुत से शहरों की लाइन को डले हुए 50 साल हो गया, 40 साल हो गया, जबकि एक सामान्य सा सिद्धांत है कि ये लाइनें 10-15 साल में बदल जानी चाहिए। लेकिन कई जगह 50-50 साल हो गए हैं, 40-40 साल, और वो लाइनें अभी तक नहीं बदली गई। और अधिकतर आप देखिए कि जितनी भी ये पाइप पेयजल लाइनें होती हैं घरों में जो जाती हैं, वो बिल्कुल सीवेज से बगल से या सीवेज के ऊपर या नीचे से निकलती है। बिल्कुल हर जगह, हमारे मोहल्ले कहीं भी आप चले जाए, ये आपको व्यवस्था मिलेगी। और या फिर कई बार ये होता है कि कोई खुदाई होती है, पाइपलाइन नीचे से डालना है, कोई वायर केबलिंग नीचे से करनी है, तो कई बार शहर की खुदाई होती है और जो पेयजल लाइन होती है और गटर की जो लाइन होती है वो कई बार आपस में फूट जाती है, तो वो पानी मिलने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो उसके बाद वो कुछ उसका इलाज ना करके पूर देते हैं। बाद में थोड़ी बहुत वो जब बाहर आती है, पानी वानी जब बाहर आता है, तो फिर उसे खोद के थोड़ा सा उसमें रिपेयरिंग करके फिर उसे बंद कर देते हैं। लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं होता, वो धीरे धीरे वो पानी उसमें जाता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये सारी समस्या पूरे देश में है और ये घटनाएं पूरे देश में कहीं भी घट सकती हैं। अब सवाल उठता है कि ये समस्या है तो उसका समाधान भी होना चाहिए, और समाधान किसको करना है कहने की जरूरत नहीं। जो सरकार में है, जो प्रशासन में है, उनको इस समस्या का समाधान करना है। लेकिन समाधान करने के बजाय अगर आप समस्या को दबाने लगे, और चाहे वो बाहुबल से हो या दबाव से हो या कुछ ले दे के रफा दफा करने का हो, तो ये बात बनती नहीं है। ऐसे समस्या का समाधान नहीं होता। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में, जहाँ इंदौर में ये जो घटना घटी है, इंदौर शहर में, उससे 150 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में एक कॉलेज है जहाँ पूरे देश से बच्चे पढ़ने आते हैं। वहाँ पर भी पानी की समस्या हुई थी, तो प्रदूषित पानी से कम 1000 बच्चों के बीमार होने की खबरें थी। कुछ बच्चों की
बताया जाता है कि मृत्यु भी हुई और बहुत सारे बच्चे बीमार हुए, उन्हें पेट से संबंधित बहुत बीमारी हो गई, किसी को लीवर, किडनी, इस तरीके से किसी को इन्फेक्शन हो गया। बहुत वहां पर छात्रों ने विद्रोह किया, मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, शासन प्रशासन सब पहुंचे, दोनों तरफ से रिपोर्टें लिखवाई गई, लेकिन शायद वो उस घटना को 3-4 महीने होने को आ रहे हैं, 3 महीने, कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई परिणाम मूलक नतीजा सामने नहीं आया, किसी जिम्मेदार को जिम्मेदार अभी तक नहीं ठहराया जा सका, और मैं दावा करता हूं कि किसी को जिम्मेदार ठहराया भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है, छात्र छोटे हैं और वो जो मालिक बैठा है वो बहुत बड़ा है। उसी तरह बात आती है अब हमारे इंदौर के भागीरथपुरा की। यहाँ पर लोगों ने शिकायत कर रहे थे, बता रहे थे कि समस्या है, पानी गंदा आ रहा है, बदबू आ रही है, लेकिन जैसा कि होता है कि हाँ हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, चिंता मत करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर एक विडंबना भी है हमारे देश में, बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर छुट्टियों का ऐसा पारदर्शी बना दिया गया है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर आज हमने समस्या बताई तो पता पड़ा लगातार 4 दिन की छुट्टी हो गई, शनिवार की छुट्टी, इतवार की छुट्टी, सोमवार को कोई त्यौहार पड़ गया, शुक्रवार को कोई विशेष कारण से छुट्टी पड़ गई, तो 5-5 दिन छुट्टी पड़ जाती है। अब वो जो काम होगा छुट्टी के बाद होगा, ठीक है साहब, तो पहले दिन कुछ फ्रेशनेस होगी, कुछ फ्रेशनेस करेंगे उसमें, फिर उसके बाद नए तरीके से वो तैयार होंगे, फिर उसके बाद उनका इलाज किया जाएगा और सुविधा को सुधारा जाएगा। हमारा ये मानना है कि जब समस्या सामने आए तो उसका राजनीतिक ना होकर सामाजिक निराकरण होना चाहिए। हमारे इन मुद्दों पर एक स्पष्ट रवैया होना चाहिए। अभी इस प्रकरण में हमने देखा कि वहां के जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वो इंदौर के ही रहने वाले हैं और इंदौर में उनका बड़ा रसूख है, और इंदौर में 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, 30 साल से वहां लगातार उनके महापौर हैं नगर निगम में, और पहले 8 विधानसभा थी, अब 10 विधानसभा हो गई है, तो इक्का दुक्का सीट कांग्रेस जीतती है, बाकी लगभग सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी ही जीतती है। तो सारा सिस्टम और जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। यहां पर किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, ये सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है और उन नेताओं की है और उन प्रशासनिक अधिकारियों की है जो इंदौर का प्रशासन देखते हैं। लेकिन जिम्मेदारी लेने की बजाय और अपनी जवाबदेही के ऊपर बात करने की बजाय आप धौस धापट दिखाओ, दबाव की राजनीति करें, ये ठीक नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिस तरीके से एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ जो बर्ताव किया वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो उस क्षेत्र में बहुत गलत माने जाते हैं और बहुत ही निकृष्ट माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग किया। उसके बाद उन्होंने मुआवजे की घोषणा कर दी और कहा कि जो गरीब लोग बीमार हुए हैं और उनके पास दवा नहीं है तो हम दवा करवाएंगे, जैसे वो कोई एहसान करेंगे। समस्या आपने दी, जिम्मेदारी आपकी है, और जरा सा उपाय करने की बात आई और कुछ सुविधा देने की बात आई तो उसकी वाही ऐसे लूट रहे हैं जैसे कि आप बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, ये अपनी जेब से दे रहे हैं। कुल मिला के घटना बहुत दुखद है और बहुत गलत है, लेकिन इसकी सबसे इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू जो सामने आया वो ये है कि
इस पर जवाबदेही जो है उसको लेने से बचा गया, वो बचा जा रहा है। ये तो कहना चाहिए कि विडंबना है राजनीतिक कि ये जवाबदेही वो किसी पर डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर एक पार्षद भी किसी विपक्षी दल का होता, विधायक छोड़े सांसद छोड़े, अगर पार्षद भी विपक्षी दल का होता तो ये सारी जिम्मेदारी उस पार्षद पे डाल देते। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पार्षद भी उन्हीं का है, सांसद भी उन्हीं का है और विधायक भी उन्हीं का है, तो वो अपनी जिम्मेदारी का कहीं विभाजन नहीं कर सकते, सारी जिम्मेदारी उन पर ही आती है। और ये एक सबक है कि हम जितनी जल्दी हो सके सीवेज सिस्टम का, वाटर सिस्टम का, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम का ऑडिट कराएं पूरे देश में, और इसे एक मिशन के तौर पर ले। जैसे जिस हिसाब से SIR हुआ है, जनगणना होती है, उसी तरीके से इसका ऑडिट होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए और इसका समाधान होना चाहिए। ये विकराल समस्या है, ये कहीं पे भी किसी भी प्रदेश में, किसी भी प्रदेश के किसी भी शहर में ये घटनाएं घट सकती हैं। तो समय रहते सचेत होकर इन घटनाओं पर संज्ञान लेना चाहिए, राजनीति से भी ऊपर उठकर इस पर काम करना चाहिए और राजनीति छोड़ देनी चाहिए। कई बार दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये होते हैं कि सांसद, विधायक और पार्षद इस आधार पर वर्गीकरण करते हैं अपने क्षेत्रों के विकास का कि इस क्षेत्र के मतदाता हमको वोट देते हैं और इस क्षेत्र के मतदाता हमको वोट नहीं देते, हमारे विरोधी हैं। तो काम का जो वर्गीकरण होता है इस आधार पर भी होता है, बहुत जबरदस्त होता है। तो इस वर्गीकरण को भी खत्म करना होगा, रोकना होगा और हमें अपनी सोच से ऊपर उठना होगा कि ये समस्या मानवता की है, देशवासियों की है, हमारी अपनी है, तभी कोई बात बन पाएगी। वरना ये जो चलता है, मैं आप कहीं भी जाएं तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो समस्याओं का समाधान वर्गीकरण देख के करते हैं, और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है राजनीति का। इस पर अंकुश नहीं लगना चाहिए, इस समस्या का समाधान होना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो, जो भी करना पड़े। धन्यवाद दोस्तों, हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको प्रोग्राम में कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।